आज मैं आपको हिंदी भाषा हिंदी लैंग्वेज प्रश्न पत्र प्रथम जो फाउंडेशन कोर्स में आपके ऐड ऑन किया गया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आज 90 प्लस क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें रखूंगा, आपका प्लस PYQ रखूंगा, आपका सिलेबस रखूंगा, जो PYQ दिखाऊंगा उसका सोल्यूशन भी रखूंगा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन रखूंगा, और आपके कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे रखूंगा जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में हिट करने वाले होंगे। अगर आप आज इस वीडियोस को अच्छे से कवर कर लिए तो 90 प्लस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे जो आप इस वीडियोस को कवर करके जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियोस को बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। आप पहले यूनिट को अपने मैच कर लीजिएगा सिलेबस को। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आप इसको अपने यूनिट को मैच करते चले। कार्यालयीन भाषा, मीडिया भाषा, वित्तीय वाणिज्य भाषा, मशीनी भाषा, ये सारे आपके सिलेबस में मैच कर रहे हैं। आप मैच करते चलें सिलेबस, प्लस आप प्रीवियस ईयर पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते चलें ताकि आपके मन में जीरो भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट यूनिट है आपका सेकेंड यूनिट, आप इसको भी नोट डाउन करिएगा, लेकिन आप एक एक चीज़ को नोट डाउन करते चलिएगा और मैच करते चलिएगा। युवकों को समाज में स्थान, हिंदी में तत्सम तस्भव और देशज विदेशज जो भी संज्ञा सर्वनाम की डेफिनेशन होंगी मैं सारा लेके आया हूँ। उससे पहले आप सिलेबस को एक एक पॉइंट को मैच कर लें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। उससे पहले आप अपने नोटबुक और पेन को उठा के रखिएगा। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते चलेंगे तो आप उनको नोट डाउन करते चलिएगा जो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। आप यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आपके यूनिट में है डॉक्टर खूबचंद बाघेल जो हरि ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा रचित कहानी है कारक विशेषण और क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है। फोर्थ यूनिट सिलेबस में आपका एक पहाड़ी मैना की जो मृत्यु हुई है डॉक्टर क्रांति कुमार जैन द्वारा, उनको आपको देखना है। समास और संधि, ये दो टॉपिक जो है 3 और 4 ये आपके फ्री में मार्क्स में दिलाऊंगा, आपको वीडियो में सारे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर यूनिट है मातृभूमि, वासुदेव अग्रवाल जी द्वारा जो रचित कहानी है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, मैं वीडियो में अभी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक यूनिट 5 में खा है अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप, प्रकार, स्रोत, भाषा एवं लक्ष्य, और अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद, यानी अंग्रेजी में दिया रहेगा उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। चलिए मैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर पे चलते हैं। आई होप आपने सिलेबस को सारे कंप्लीटली मैच कर लिया होगा। जो भी सिलेबस आपके हिंदी लैंग्वेज थे, BCom पार्ट सेकंड, BA BSc BCom तीनों कोर्स के लिए सिलेबस सेम रहेगा और आपके क्वेश्चन भी पैटर्न सेम रहते हैं। बस आपके फ्रेमिंग थोड़े चेंज हो जाते हैं जो कि हम वीडियो में सारी फ्रेमिंग दिखा दूंगा। चलिए आपका पेपर है BA BSc BCom तीनों कोर्स के लिए पार्ट सेकंड फाउंडेशन कोर्स हिंदी में, जो अभी लेटेस्ट पेपर हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है। ये 90 प्लस आपके एग्ज़ाम में हिट करने वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम में यहीं से 90 प्लस के लिए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके पेपर और ऑल यूनिवर्सिटियों का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो आप पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का मूल संदेश क्या है, पाठ पढ़कर आप किस तरह समाज की कल्पना करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एग्जामिनर यहाँ पे एक प्रकार का पैटर्न और बनाएगा, आप इसको नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हाईलाइट करिएगा। नाखून बढ़ते हैं यह एक पशुता की निशानी है, ये राइटर किस प्रकार कितने मूल उसके सही हैं आप अपने शब्दों में व्यक्त करिए। यानी जो आपके नाखून बढ़ते हैं वो एक पशुता की निशानी है, राइटर बताना चाह रहा है। राइटर के मूल भाव कितने सत्य हैं, कितने % सत्य हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन भी रखा था, कई यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन भी आपके पैटर्न चेंज करके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हजारी प्रसाद जो आपके राइटर हैं उनका ही क्वेश्चन, यहाँ पे उनकी कृतियाँ पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा पैटर्न, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतियों पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन स्वैप कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कार्यालयीन भाषा का तात्पर्य, विशेषता एवं वर्णन इसका पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन आई होप आपने स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट मशीन भाषा की डिफिनीशन आ सकती है या इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है समाज
के उत्थान में युवकों के दायित्व पर आचार्य नरेंद्र देव जी के विचार लिखना है आपको। ये भी दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ इन्हीं सारे क्वेश्चन को कवर करना है। इन्हीं सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिंपली देखने को मिलेंगे 90+ के लिए। इसके अलावा आपको कुछ ही पॉइंट याद करना है बस। नेक्स्ट है युवक का समाज में स्थान, निबंध सारांश एवं उद्देश्य लिखना है। युवक का समाज में क्या रोल है वही बताना है। उत्पत्ति की दृष्टि में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे संज्ञा की डिफिनीशन है, भेद है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, कोई भी डिफिनीशन है, मैं आपको इसका फॉर्मेट अभी आगे वीडियो में बता दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है संज्ञा की डिफिनीशन और इसके उदाहरण पूछा जा सकता है। ये भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, अभी मैं हाईलाइट करूँगा। ये सारे व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है डॉक्टर खूबचंद वाघेल का निबंध सारांश अपने शब्दों में लिखना। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है आप अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो जो डॉक्टर खूबचंद वाघेल का योगदान था, आप ये डिफिनीशन अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपकी, नोट डाउन करिएगा, व्याकरण टॉपिक से है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, लिखिएगा। ये डिफिनीशन आपका विशेषण की डिफिनीशन आ सकती है या पे यहाँ पे एक क्रिया विशेषण, ये दोनों डिफिनीशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रकार और विशेषण के प्रकार, ये दोनों डिफिनीशन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। व्याकरण टॉपिक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका करण और आपादान कारक, इनमें दोनों में अंतर पूछा जा सकता है या दोनों की डिफिनीशन किसी एक की डिफिनीशन रख सकता है या दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। मैंने 4 व्याकरण के टॉपिक को क्लियर किया जो कि आपको सारे सॉल्यूशन के साथ साथ उसका जो है सही गाइडेंस भी मिल जाएगा। और जो भी व्याकरण के क्वेश्चन बनेंगे सारे पैटर्न में आपको डिस्कस कर दूंगा, एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है क्रांति कुमार जैन का संक्षिप्त परिचय देते हुए एक जो पहाड़ी मैना की मौत हुई थी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रीमियम टॉपिक है। आप इसको एक बार या 2 बार पढ़ेंगे तो आप इसकी कहानी बहुत ही अच्छे से, इंस्पायरिंग कहानी है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आप 15-20 मिनट अगर इस टॉपिक को दे दिए तो ये टॉपिक आपका 100% फिक्स हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप 8 मार्क्स खूब आराम से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको इंजॉय ही नहीं, लाइफ के बारे में थोड़ा जान पाएंगे और ये यहाँ से आप आए 8 मार्क्स भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में बन सकता है यहाँ। तो एक पहाड़ी मैना की मौत पाठ का उद्देश्य लिखिए। एक पहाड़ी मैना की मौत जो हुई थी उसका उद्देश्य और पाठ का उद्देश्य जो भी है उसको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाज की डिफिनीशन और इसके प्रकार को उदाहरण से समझाइए। ये व्याकरण का टॉपिक है, ये 5वां क्वेश्चन होगा व्याकरण का। मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका संधि विच्छेद है, ये भी व्याकरण के टॉपिक में आ जाएगा। जो संधि विच्छेद है आपका व्याकरण के टॉपिक में आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी नोट्स में ऑलरेडी सारे व्याकरण के संधि विच्छेद जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं 30 से 40 संधि विच्छेद रखा हूँ। अगर वही 30 से 40 आप संधि विच्छेद कर लेंगे, अगर आपके रिसेंटली एग्जाम है 1 वीक मंथ के अंदर, तो आप उस नोट्स को ज़रूर प्रोवाइड कर लीजिएगा, मतलब प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अपने 90+ स्कोर क्या 95+ स्कोर कर पाएंगे उस नोट्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपके राइटिंग पे 2-4 नंबर मान लीजिए काट लेगा, वरना 90+ आपको क्वेश्चन दे देगा आराम से मार्क्स। तो इसमें देखिए कि संधि विच्छेद में किन टाइप का वचनालय पूछा गया, नयन पूछा गया, सारी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स में है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका दिग्गज हो गया, उल्लास हो गया, देवेंद्र हो गया, एक हो गया, ये सारी संधि विच्छेद हमारी नोट्स में है। जो भी स्टूडेंट नोट्स के बारे में जानना चाहता है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, उससे पहले पेपर और इसका सॉल्यूशन देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मनोयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मातृभूमि पाठ का सारांश लिखना है और
इसमें और एक पैटर्न क्वेश्चन बन सकता है, इसको लिखिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की साहित्य उपलब्धियों पर निबंध लिखिए। ये पैटर्न आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, अनुवाद के स्वरूप और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अनुवाद की परिभाषा देते हुए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा को स्पष्ट कीजिए। जिनका भी अनुवाद, जिनका मतलब इंग्लिश में, जैसे एग्जामिनर, आपके एग्जामिनर जो है कभी कभी किसी पेपर में अनुवाद रख देगा, इंग्लिश में कुछ भी आपका रखेगा, राइट करके उसको बोलेगा कि आप हिंदी में इसका अनुवाद करिए। अगर आप हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं तो आप अनुवाद वाला टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा। अनुवाद की डिफिनीशन देख लेना, उसकी परिभाषा देख लेना, उसका स्वरूप और उद्देश्य देख लेना, बस इतना कर लेना। आप अनुवाद टॉपिक स्किप कर सकते हैं। अथवा में रहेगा, अथवा में अगर अनुवाद की डिफिनीशन और स्वरूप, विकास या परिभाषा रहेगी, आप उसको कर लेना। अनुवाद को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउट बना के ना रखें इसको लेकर। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन की ओर बढ़ूं उससे पहले जो भी स्टूडेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़ूं इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए बनाई जाती है, ताकि आप हिंदी लैंग्वेज में, ये पूरे 2 साल का टारगेट रहा है। स्मार्ट स्ट्रीट एक पूरे 2 साल से आपके यूनिवर्सिटियों का 90+ क्वेश्चन आउट कर रहा है। मतलब 90+, उस साल भी जितने स्टूडेंट को मैं हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया था, 90+ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आउट हुए थे। इस बार भी अभी यूनिवर्सिटियों में, 4 यूनिवर्सिटियों में, 4+ यूनिवर्सिटियों में पेपर हुए हैं। 4+ यूनिवर्सिटियों में आपके 90+ क्वेश्चन हिट हुए हैं। और जितने भी एग्जाम लगेंगे आपके एग्जाम में, सारे में 90+ क्वेश्चन हिट होंगे। और थोड़ा भी जो रिस्क नहीं लेना चाहता है वो मेरी नोट्स प्राप्त कर लेता है, जिसमें तो 95+ क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि उसमें रिस्क ही नहीं होता। नोट्स में अगर आप नोट्स हमारी अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, आपके 90+ स्कोर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। आप 2 घंटे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, 2 घंटे में आप 90+ हिंदी लैंग्वेज में प्राप्त कर पाएंगे। चलिए सोल्यूशन को देख लेते हैं। आप सॉल्यूशन को कवर करते चलिएगा। पहली डेफिनेशन का आपका सॉल्यूशन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का मूल भाव। ये जो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सॉल्यूशन है। अगर इसको आप लिख दिए तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन को बहुत रिसर्च करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ला के रखा गया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको आप नोट डाउन करिएगा, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सारे क्वेश्चनों को। ये जो ब्लू ब्लू टिक का हाईलाइट किया हूँ उसको आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कीवर्ड्स हैं, इसको आप नेक्स्ट आंसर सेकंड है आपका क्वेश्चन का जो दिखाया था, कार्यालीन भाषा या कार्यालयी भाषा। अनुवाद इसकी डिफिनीशन है, देख लीजिएगा। प्रारूप लेखन, प्रारूपण हो गया, संक्षेपण हो गया, प्रतिवेदन लेखन हो गया, ये सारी डिफिनीशन है, आप इसको देखिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक के आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए हम आपको बता दूंगा कि कैसे नोट्स प्राप्त करना है। बाकी स्टूडेंट को ये जो सारे सॉल्यूशन कवर करते चलना है। जो स्टूडेंट अपने नोट्स को प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नोट्स कहाँ से मिलेगी उससे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को मिस मत करिएगा। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सारे पीडीएफ का जो मैं पीडीएफ आपको दिखाया पेपर सहित, इसका सॉल्यूशन भी प्राप्त करना चाहते हैं और नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेरे सब्सक्राइब वाले बटन के बगल आपको एक ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन लिखा होगा। आप सब्सक्राइब के बगल देखेंगे ज्वाइन का एक बटन होगा। ज्वाइन के बगल एक प्लान होंगे, मंथली होंगे आपके 59 रुपये का एक प्लान होगा, एक 59 रुपये का होगा, एक 159 रुपये का होगा। ये 59 रुपये में आपको हिंदी के जितने भी नोट्स हैं और एक क्लास की नोट्स और इसका सोल्यूशन सारा मिल जाएगा, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो। और अगर आप 159 रुपये का मेंबरशिप लेते हैं तो आपका पूरा 1 साल वैलिड रहेगा। ये आपका 59 वाला 1 महीने वैलिड रहेगा, 159 वाला पूरे 1 साल वैलिड रहेगा। 159 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स और मेरा सपोर्ट और कॉलिंग मिलेगा। इंग्लिश के लिए स्पेशल मैम की कॉलिंग दी जाएगी,
मैम आपको कॉल करके जो भी इंग्लिश को लेकर डाउट होगा, काफ़ी स्टूडेंट के इंग्लिश वीक होते हैं, तो इंग्लिश को लेकर जितने भी डाउट होंगे, जो भी अगर 159 वाला प्लान लेंगे तो उसका इंग्लिश भी 100% कवर कराया जाएगा और इंग्लिश में 85 प्लस स्कोर दिलाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश वीक होता है। तो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश और अदर समय सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, बीकॉम के कारपोरेट स्टैटिक्स, बीकॉम बीए बीएससी तीनों कोर्स के सारे सब्जेक्ट का सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आप 159 वाला प्लान लेते हैं तो अगर 159 वाला प्लान लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस कॉलिंग भी सुविधा मिल जाएगी, कोई भी डाउट होगी। और अगर आप हिंदी अकेले की नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 59 रुपये का मेंबरशिप ले लेना है और स्क्रीनशॉट मैम को भेज दीजिएगा, आपको पीडीएफ और नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगी और 1 महीने तक वैलिड रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेने योग्य नहीं है, जो जिनके पास 59 रुपये भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप कवर कर लीजिएगा। सोल्यूशन की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट मेंबरशिप ले लिए हैं या लेने का प्लान सोच रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले लीजिए, ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी और नोट्स मिल जाएगी, जाइए और 2 घंटे में स्टडी करिए और अपने एग्जाम में 95 प्लस जो है एग्ज़ाम में अचीव करिए मार्क्स, वहाँ से जाइए। और जो स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है 59 रुपये भी, तो आप इस वीडियो में सारे मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ लें, उनके लिए है। बाकी स्टूडेंट जो मेंबरशिप लिए हैं जाके वहाँ से मैसेज करके अपनी नोट्स प्रोवाइड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ये सारे सोल्यूशन है, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बाघेल जो हैं उनके जो जो जीवन परिचय है और कृषि में जो कल्याण उनकी भूमिका है, इसको आप देख लीजिएगा। आप वीडियो रोक लीजिएगा अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण की डिफिनीशन, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक पहाड़ी मैना की जो मौत हुई थी उसका जो रचित कहानी है उसको आप देख लीजिएगा। ये सारे सॉल्यूशन आपके प्रीमियम क्वालिटी के हैं गाइस, अगर आप इसको अच्छे से कवर करके अच्छे से याद करके एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपके पूर्ण मार्क्स देगा एग्जामिनर, कोई भी मार्क्स नहीं काटेंगे। 2-4 नंबर आपके राइटिंग और 2-4 नंबर आपके स्पेलिंग मिस्टेक पे हो सकता है, बाकी मार्क्स आपका पूरा देगा। ये आपकी समास की डिफिनीशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। ये आपके एग्जाम्पल है समास के। ये आपके संधि विच्छेद में जो वचनालय है इसका है, देख लीजिए आप दीर्घ संधि में, आप इसको कवर कर लीजिएगा। आपके पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये आपका नयन का संधि विच्छेद है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए संधि विच्छेद कैसे होता है, ने धन अन मिलकर नयन हो जाता है, इसको देखिएगा। आयादी स्वर संधि का एग्जाम्पल भी दिया हूँ कि ये किस संधि से लिया गया है। नेक्स्ट है, आप इसको थोड़ा डिटेल में है पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुवाद, आप इसको नोट डाउन करिएगा, अनुवाद की डिफिनीशन, और दूसरे शब्दों में इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट डाउन करिएगा वीडियो रोक के। आपके सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, जितने भी पेपर के क्वेश्चन मैंने रखा उसका सॉल्यूशन रखा, आप इसको जरूर अच्छे से कवर करके जाएं, जो पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाया वो करके जाएं, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी लैंग्वेज के लिए, बस इतना कर लें। और अगर आप पेड मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो मेरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वाली वीडियो देख लें, ये वीडियो कवर कर लें, बस ये 2 वीडियो आप कवर करके अच्छे से जाइए, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है दोनों। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप